नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दावर अजीज़ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है अंकस टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज हम बात करेंगे जो अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके ऊपर, और मज़ीद ये कि इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट जो भी निकला, अब जो ऑफिशियल निकलेगा, बज़ाहिर तो जो बाइडन मुंतखब सदर हैं, नामज़द मुंतखब सदर हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट जिन्हें अमेरिका में कहा जाता है, लेकिन अभी बहरहाल पत्ते सारे फेंक नहीं दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं ज़्यादातर आपसे बात आज करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि इन दोनों में से सदारती सदर के तौर पर कौन पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर होगा। देखिए, पॉलिसीज़, जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, अमेरिका में पॉलिसी साजी थिंक टैंक्स करते हैं, बाकायदा मशावरती अमल से गुजर के कोई पॉलिसी बनती है। प्रेसिडेंट अगरचे बहुत ताकतवर शख्स होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का वो आप बादशाह या मतलब अनान जिसे कहते हैं, एक डिक्टेटरशिप नहीं होती। बहरहाल वो जवाबदेह होता है सेनेट को, कांग्रेस को, अपनी जो कि इलेक्टेड मेंबर्स उसकी तरह होते हैं अपने अपने हल्के से, लेकिन बहरहाल उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उसका काफ़ी बड़ा हाथ होता है। अब अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनली तो डेमोक्रेट हैं जो बाइडन साहब, और हमारे जो दूसरे कैंडिडेट थे जो कि पिछले सदर थे, बज़ाहिर अब पिछले ही कहना पड़ेगा उनको, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो रिपब्लिकन हैं। ट्रेडिशनली अगर आप तारीख़ उठा कर देखें तो पिछले 40 साल के अशरे में, 40 सालों में 4 अशरों में रिपब्लिकन सदर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर और नरम पॉलिसी रखते हैं, नरम गोशा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, जबकि डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सख्त और भारत के लिए ज़्यादा नरम होते हैं। ये हम अपनी जोग्राफियाई और लोकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वरना ज़ाहिर है कि सदर अमेरिका पूरी दुनिया में उसका कुछ ना कुछ अमल दखल होता है, जो कुछ पॉलिसीज़ हो रही होती हैं। मैं एक ख़ास नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारे बाद साथी यूट्यूबर्स ने भी इस पर बात की है, दुरुस्त की है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पिछले कई दहाइयों में वो वाहिद सदर है जिसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी। आप इसका खाना नई जंग छेड़ने वाला देखें तो वो खाली है। इससे पिछले जो सदर थे ओबामा साहब, 8 साल के अरसे में उन्होंने जितनी जंगें छेड़ी हैं वो आपके सामने हैं, और जितनी जंगें थीं उनको कंटिन्यू किया है। और एक लतीफ़ा ये भी था एक वक्त में कि उन्हें अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि नोबेल वालों ने अपनी इज़्ज़त बरकरार रखी और उन्हें अमन के लिए नामज़द नहीं किया अपने नोबेल प्राइज़ के लिए। बहरहाल ट्रंप की तरफ वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आप पसंद ना करें, पसंद करें, उसकी अजीबोगरीब हरकत, उसकी बाज़ मस्खरों वाली बातें, जिस तरह से वो बेसाख्ता और बेलाग बात कहने का आदी था, अमेरिकन पॉलिटिक्स में इस किस्म की ट्रेडिशन मौजूद नहीं है। इनसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब थे, जो छोटे बुश साहब थे, वो बड़ी उल्टी सीधी बातें करने के लिए मशहूर थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी कोई 2 हाथ आगे निकले, और जिस किस्म के बयानात उन्होंने दिए तो बाज़ लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होना, अगरचे उसके चांसेस बहुत स्लिम हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्ट होना पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन था, बेहतर था, क्योंकि अपने 4 साल में उन्होंने जो काम किए हैं वो आप गिनना शुरू करें तो काफ़ी सारे पाकिस्तान के फ़ायदे में हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई जंग नहीं छेड़ी जिसका मैंने पहले जिक्र किया। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो अमन का अमल उन्होंने शुरू किया, और जो पीस प्रोसेस जो शुरू किया, और जिस तरह से तालिबान को एंगेज किया 2-3 मरतबा बात टूटने के बाद, ये उन्होंने इस तनाज़ुर में किया था जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे 2016 में। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ अमेरिका का तो मैं अफ़गानिस्तान से फ़ौजें विड्रॉ करूँगा। ये क्या ज़रूरत है इसकी, हम क्यों इतने पैसे इस पर स्पेंड कर रहे हैं, क्या वजह है कि अरबा डॉलर महीनों के हिसाब से हमने उसमें झोंक दिए और हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालने का अमल शुरू किया, और उसके लिए पहली मरतबा 20 सालों में आप कह लें, या उस वक्त 18 साल गुजरे थे, 17-18 साल, उन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान को, जो 70% से ज़्यादा इलाके पर काबिज़ थे, जहाँ पर उनकी गैर सरकारी हुकूमत थी, उनको उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिश की, और पाकिस्तान को उसमें उन्होंने सालिस बनाया। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप उन्हें बुलाएं। ये कोशिश की गई, और आप देखेंगे कि 2 मरतबा या शायद गालिबन 3 मरतबा ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे, ख़त्म हुए, या किसी ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी तो उस वक़्त कोई ना कोई अफ़गानिस्तान में धमाका हो गया, अमेरिकन बेस पर हमला हो गया, अमेरिकन फ़ौजी मारे गए,
अफगान फ़ौजी मारे गए और पीस प्रोसेस वहाँ पर रुक गया, मुज़ाकरात ब्रेक डाउन हो गए, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में बिल्कुल अपनी सदारत के आखिर में आके उन्होंने जो पीस प्रोसेस तकरीबन कंप्लीशन पे पहुँचा दिया और अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला अब तकरीबन गारंटीड उन्होंने कर दिया। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मगरबी बॉर्डर अब सिक्योर हो जाएगा अगर ये काम होता है। अफगानिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, तालिबान की हुकूमत बनना लाजिम है, हो सकता है वो शराकतदारी कबूल कर लें पीस प्रोसेस के तहत, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कंट्रोल उनका रहेगा तालिबान का। तालिबान के गवर्नमेंट में वापस आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का वेस्ट बॉर्डर, मगरबी सरहद पाकिस्तान की सिक्योर हो जाएगी इंशाल्लाह। और उस तरफ से जो अंदर उसके NDS के और RA के और ये सारे ट्रेंड लोग अंदर आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे और तखरीबकारी फैलाते थे, वो काम ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पाकिस्तान को। ये डोनाल्ड ट्रंप के क्रेडिट पे ये बात जाती है कि उसने पाकिस्तान की सुनी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी सुनी और उसको अंदाज़ा हुआ कि पीस प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर कोई चारा नहीं है। ये उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को उसने क्रेडिट दिया इस चीज़ का। और आप देख लें कि डीप स्टेट उसके ख़िलाफ़ थी। डीप स्टेट वो होती है जो बज़ाहिर उनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन कंट्रोल असल वही करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह वही बनाते हैं। किसी और दिन इस पर बात रख लेंगे कि डीप स्टेट एक्चुअल होती क्या है, असल में ये क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल अमेरिका में अगर आपने देखना है कि डीप स्टेट किस तरह काम करती है, तो उनके सेनेटर हैं जॉन बोल्टन साहब को आप गूगल करें और उनके बयानात पढ़ लें पिछले 4 साल के उठा के, तो आपको पता चलेगा कि डीप स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकन गवर्नमेंट में या अपोजिशन में कौन है। देखिए, फैसले वहाँ पर भी पेंटागन की मर्ज़ी के बगैर नहीं होते, लेकिन उनकी तशहीर नहीं की जाती। कौमी मुफाद की जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो लॉन्ग टर्म्स होती हैं, प्रेसिडेंट्स के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो मैं अहम बात आपसे कह रहा हूँ वो ध्यान से सुने, वो ये है कि कोई इनकलाबी कदम उठाने के लिए कोई इनकलाबी किस्म का प्रेसिडेंट होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को मैं इनकलाबी प्रेसिडेंट इसीलिए कहता हूँ कि ये बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है। जिस किस्म के बरखुरदार बगल बच्चे किस्म के प्रेसिडेंट बिठाए जाते हैं अमेरिका में, ये उनसे बिल्कुल हटके है और इसने अपनी मनमानी की है, अपनी मर्जी की है, डीप स्टेट की मर्जी के खिलाफ उनसे टक्कर लेके अफगानिस्तान से फ़ौज निकालने की पूरी इसने काविश की है। देखें, पेंटागन इस हक में नहीं है कि अफगानिस्तान से फ़ौज निकले, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, फिर कभी उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान से फ़ौजें निकालने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। उसने डीप स्टेट से टक्कर लेके ये काम किया। डीप स्टेट उससे हैप्पी नहीं है और कुछ बैद नहीं है कि ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है इलेक्शंस में और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसे चैलेंज कर रहा है, तो उसे हरवाया गया हो। पोस्टल बैलेट्स की बेकायदगियों में के इल्ज़ाम में जो उसने लगाया, हकीकत भी हो, वज़न भी हो, और मेरे ख्याल में है भी, ऐसी सूरत हाल है। वरना कोई शख्स इतना पागल नहीं हो सकता कि वाइट हाउस में बैठा हो, 4 साल से अमेरिका का प्रेसिडेंट हो और वो मुंह खोल के इस किस्म के इल्ज़ाम लगा दे जिसको बैक करने के लिए उसके पास कोई सबूत ना हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होना पाकिस्तान के लिए बेहतर था। अभी भी स्लिम चांस है, लेकिन यू नेवर नो कि क्या होता है। अब आ जाएं जो बाइडन साहब की तरफ। जो बाइडन साहब की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जो बाइडन साहब ने पहले हमेशा आज़ादी की तहरीकों की और उन लोगों की जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे बड़ी हिमायत की, उनके ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है। लेकिन 2001 के बाद उन्होंने अपनी कैंचली बदली, उन्होंने अपनी खाल बदली और उन्होंने उसके बाद हॉकिश जो है ना वो रवैया अख्तियार करना शुरू किया। वो हॉक बन गए। पहले डव थे, फाख्ता थे अमन की, उसके बाद वो हॉक बन गए, बाज बन गए, शहबाज बन गए और उन्होंने हमले शुरू किए। टोटल उनका आप देखेंगे, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया था। इसके अलावा वो कहते कुछ हैं जो लोग, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो करते हैं असल पता उससे लगेगा कि वो क्या करते हैं। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उनके पास जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो इंडियन नजाद हैं, उनकी वालदा हिंदुस्तानी हिंदू हैं और वालिद साहब गालिबन उनके यहूदी हैं। मुझे सही इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनकी इंडियन बैकग्राउंड होना काफ़ी है। और ये वाइस प्रेसिडेंट को ये ना समझा जाए कि वो कोई कठपुतली होता है। वाइस प्रेसिडेंट एक बड़ी पावरफुल शख्सियत होता है। वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारी कमेटीज़ का चेयरपर्सन होता है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर डिसीजन लेते हैं। अगर आप पिछले वाइस प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री उठा के देखें तो मेजॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट्स ने 8 साल पूरे होने के बाद अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे हिस्सा लिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट अंडर ट्रेनिंग होता है, प्रेसिडेंट अंडर ट्रेनिंग आप उसे कह सकते हैं। लिहाजा इस बात को लाइट नहीं लेना चाहिए और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे वाइस प्रेसिडेंट के पे नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या करती हैं। पहली खातून प्रेसिडेंट हैं तो अपना नाम बनाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट आई बैग योर पार्डन, वो अपना नाम बनाने के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे फ्यूचर में वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगी जो बहुत सारी ताकतों के लिए नागुज़ीर होंगे। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए उतने बेहतर साबित नहीं होंगे जितने के प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकते थे। ये इनकलाबी कदम उठाने वाला प्रेसिडेंट था और अफ़गानिस्तान और शाम और इस किस्म के मसलों को हल करने के लिए आपको एक ऐसा ही, मैं बल्कि एक लफ्ज़ आगे बढ़ के कहूँगा, है तो गैर पार्लिमानी लेकिन खर दिमाग किस्म का आदमी चाहिए आपको, ऐसा जो किसी को खातिर में ना लाए और जो जिसको दुरुस्त समझता हो वही करे। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने डीप स्टेट से टक्कर ली और उन्होंने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा काम किया। कोई नई जंग भी नहीं छेड़ी, ईरान पे हमला भी नहीं किया, बावजूद इसके कि तलखी बड़े अरूज पे चली गई थी। चाइना के साथ भी पंगे लेते रहे हैं लेकिन चाइना के साथ इंगेज उस तरह से नहीं हुए। ये वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, गालिबन मेरे ख्याल में तो पहले ही हैं, हो सकता है 40-50 साल पहले कोई और भी हों, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया और उसके लीडर से मुलाकात की। तो ये भी अमन की कोशिशों के लिए था। तो अमन का नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप के लिए नॉमिनेट होना चाहिए, ना कि किसी बराक ओबामा टाइप के वॉरियर किंग्स के तरह के लोगों के लिए। इसके साथ आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ, इस गुजारिश के साथ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और यकीन रखिए कि इस प्लेटफॉर्म से हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात होगी। और आखिर में ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आपसे किसी का फ़ायदा हो जाए, अगर फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।